दंगल में दिखाया दमखम। बादशाहपुर गुरुग्राम। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राष्ट्रगुरु पद्मश्री द्रोणाचार्य अवॉर्डी महान गुरु हनुमान जी की स्मृति में आयोजित 17वीं गुरु हनुमान गुर्ज दंगल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन वीरवार को सेक्टर 67 सोहना रोड स्थित राजकीय उच्च विद्यालय परिसर में किया गया। इस ऐतिहासिक दंगल में देश विदेश के नामी पहलवानों ने भाग लेकर प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने कुश्ती के रोमांचक मुकाबलों का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा कुश्ती सहित खेलों का गढ़ है। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्रोई ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत का भाव पैदा करती हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों को अपनाने की अपील की। आयोजन समिति के संरक्षक व किसान मोर्चा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बेगराज यादव ने बताया कि दंगल में बादशाहपुर के रामवतार अखाड़े के पहलवानों का दबदबा रहा। 1 लाख रुपए, 51 रुपए हजार और 31 रुपए हजार की कुश्तियों ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। दंगल का संचालन राष्ट्रीय चैंपियन रामवतार पहलवान ने किया। आयोजन में कई अर्जुन अवॉर्डी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दंगल ने न केवल कुश्ती प्रेमियों को उत्साहित किया बल्कि हरियाणा की मल्लविद्या परंपरा को नई ऊंचाई दी। गुरु हनुमान गुर्ज दंगल में दिखाया दमखम। बादशाहपुर के रामवतार अखाड़े के पहलवानों का रहा दबदबा। हरियाणा को कहा जाता है कुश्ती सहित अन्य खेलों का गढ़। गौरव गौतम। आत्मविश्वास व अनुशासन सिखाती हैं खेल प्रतियोगिताएं। कुलदीप बिश्रोई। गुरुग्राम। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में तथा राष्ट्र गुरु पद्मश्री द्रोणाचार्य अवॉर्डी व विदेशों में कई सम्मानों से सम्मानित मल्लविद्या के हस्ताक्षर महान गुरु हनुमान जी की स्मृति में वीरवार को बादशाहपुर गांव के सेक्टर 67 सोहना रोड स्थित लड़कों का राजकीय उच्च विद्यालय परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17वीं गुरु हनुमान गुर्ज दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशी पहलवानों ने भाग लिया। विदेशी पहलवानों के भाग लेने से यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की कुश्ती साबित हुई। आयोजन कमेटी के संरक्षक व किसान मोर्चा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बेगराज यादव ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम, भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्रोई, सोहना विधानसभा के विधायक तेजपाल तंवर, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। गौतम जी का समय मना करते रहे, मीटिंग है वहाँ है, लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हो। खेल मंत्री का भी आशीर्वाद हमारे पहलवानों को मिला। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है दंगल के चौधरी कुलदीप बिश्रोई जी, वो भी 5-7 मिनट के अंदर आप लोगों के बीच पधारेंगे। सभी ने आने पे ताली बजा के जोरदार स्वागत करना है और शांति का परिचय दे। और जो पहलवान भाई हमारे कुश्ती लड़ रहे हैं, बीच बीच में तालियां बजा के इनका हौसला अफजाई करते रहे। और जो साथी है पीछे खड़े हैं, कृपा करके आगे बैठ जाए और शांति का दान दे। रात के जब 7 बज जाए, 8 बज जाए, सबकी कुश्ती अगर आगे भेजेंगे। विदेशी पहलवान भी आप लोगों के बीच में बुलाए, कुश्ती का आनंद ले। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद बने रहा हूँ, बहुत अच्छा आर्मी मेरे को तो पूरा पता है। और जो नॉन वेज हमारे पहलवान है, चाहे बॉक्सर है, चाहे कबड्डी है, चाहे कोई भी है, ये नॉन वेज को लाइक नहीं करते। जो दूध में ताकत है वो किसी चीज के अंदर भी ताकत नहीं है, इसलिए लोग दूध अपनाते हैं। जो पहलवानी करते हैं उनके घर से भैंस का दूध है, गाय का दूध है, मक्खन है और ताजा ही तकरीबन भेजने की कोशिश करते हैं। जो दिल्ली भी हमारे बच्चे जोर करते हैं, वहाँ भी दूध और घी घर से तकरीबन भेजते हैं। देखो जी, हमने अभी जो अखाड़ा किया है बादशाहपुर में 4 वर्ष पहले शुरू किया है। हमारे बच्चे नेशनल में यहाँ से कई मेडल लेकर के आए हैं। और जो यूनिवर्सिटी के गेम होते हैं उसमें भी हमारे देवा पहलवान खादरपुर का गोल्ड मेडल लेकर के आया है, यूनिवर्सिटी के गेम्स में भी। और जो हमारे हरियाणा इंटर जिले की जो कुश्ती होती है वो नेशनल से भी बड़ी कुश्ती होती है, क्योंकि कंपटीशन में सारे पहलवान हमारे हरियाणा के आते हैं और उनमें मेडल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आने वाले भविष्य में समय में ओलंपिक में मेडल भी हमारे बच्चे यहाँ के लेकर के आएंगे। पूरी तैयारियां चल रही है, पूरी केयर करी जा रही है उनके लिए। छोटा भाई चलाता है, पूरा हॉस्टल बना रखे हैं उनके लिए, ट्रेनिंग दी जाती है, अनुशासन सिखाते हैं उसके अंदर।
तो बच्चे अच्छी लाइन पे चल रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि मेडल आएगा जो मेहनत करेगा। वो कहते हैं ना, मेहनत इंसान के सामने सफलता हाथ जोड़े खड़ी है, तो जो मेहनत करेगा वो पदक पाएगा। तो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लगन है इनमें। क्या मैसेज है बच्चे? हाँ जी, देखो जी, हमारा ये बहुत प्राचीन कुश्ती का दंगल है। पहले पुराने टाइम में तो ऊँटों की दौड़ भी होती थी, कबड्डी भी होती थी, और कई तरह के जैसे फोरा कूदते हैं ना, जैसे 14 फीट नीचे 14 फुट का गड्ढा है, उसकी प्रतियोगिता होती थी, रस्सा खिंचाई की होती थी, खो खो होती थी, मतलब अनेकों प्रकार के गेम एक ही दिन होते थे मकर संक्रांति को। लेकिन आज क्या, हर चीज बदल चुकी है, 21वीं सदी है। अब जो कुश्तियां हैं, पहले मलविद्या होती थी, मट्टी में पहलवान दही तुड़वाते रहते थे, एक एक घंटा आधा घंटा कुश्तियां होती थी। आज मात्र 6 मिनट की कुश्ती रहेगी। यदि इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो 6 मिनट की कुश्ती है, 3 मिनट का एक राउंड, फिर 1 मिनट का रेस्ट और 3 मिनट का एक राउंड, यानी कि 6 मिनट में डिसाइड होता है कि भाई ओलंपिक में पदक लाएगा, नीचे रहेगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। वही नेशनल में, इंटरनेशनल में चीजें चलती है। रही ग्रामीण दंगल की बात, इसको हमने जिंदा रखने के लिए हर वर्ष इस दंगल को कराते हैं, और इसमें इंडिया के चोटी के पहलवान भाग लेते हैं। कल से कुश्ती लीग शुरू हो रही है, कुछ पहलवान हमारे कुश्ती लीग में गए जो नोएडा में शुरू होगी। बाकी यहाँ भी आज अच्छे जॉर्जिया के भी हैं, ईरान के भी पहलवान हैं। सुबह से हमारी 12 बजे कुश्तियां स्टार्ट हो गई थी। छोटे बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे से ही बड़ा पहलवान बनता है। आप अभी देखोगे 1 घंटे के बाद, तो आप में इसमें सोच। सर, आज कुश्ती करवाई गई है, पहला इनाम क्या था और कितने खिलाड़ी थे, कहाँ से आए? देखो जी, खिलाड़ियों की जहाँ तक बात है, हमारे बहुत प्राचीन दंगल है, गुरु हनुमान जी के नाम से हम करा रहे हैं इस दंगल को। और पहले जैसे पॉइंटों की कुश्तियां कम होती थी, मट्टी के अखाड़े ज्यादा थे, आजकल पॉइंटों की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुश्तियां होती है। ये मट्टी के अखाड़े को जिंदा रखने के लिए हमने कुश्ती कराई है। और आपने इनाम की पूछी, इसमें कई लाखों रुपए के इनाम बांटे गए हैं। जैसे एक पहलवान तो जो है ना, ईरान से आया हुआ था इस कुश्ती के अंदर, और एक दूसरी कंट्री का आया हुआ था। तो हमारे भी जो हिंदुस्तान के पहलवान थे, वो भारत केसरी लेवल के पहलवान थे। हमने सोचा यदि 2 लाख 2.5 लाख की एक कुश्ती करा दी, दूसरा पहलवान रह जाएगा, इसलिए हमने दोनों कुश्तियां उनकी बराबर 1-1 लाख पे करा दी। 2 लाख रुपए की जो कुश्तियां थी, और उसके नीचे तो और हुई 31, 51 की काफ़ी कुश्तियां हुई हैं। 12 बजे से लगातार कुश्तियां हो रही थी, और ऐसा रोमांचक दंगल हुआ। यदि इसको हम महाराष्ट्र के अंदर देखते इस दंगल को, तो वहाँ टिकटें लगती हैं, स्टेडियम के अंदर बैठोगे देखोगे टिकटें लगेगी। विदेशी पहलवान हमारे दंगल में पहली दफा आके कुश्ती लड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। यदि हिंदुस्तान में किसी दंगल में कुश्ती आके लड़े हैं, तो बादशाहपुर के अंदर लड़े हैं। उसका श्रेय आप लोगों को, सबको, जनता को जाता है। अब उनकी कुश्तियाँ जो हम टेलीविजन पर देखते थे, आज हमें जो है ना ऑन ग्राउंड पे कुश्तियाँ देखने को मिली, और निष्पक्ष हमने कुश्तियाँ कराई है। किसी से भी कोई भाई भतीजावाद, किसी प्रकार का कुछ नहीं था। जो भी कुश्तियाँ हुई निष्पक्ष हुई है। हमारे इंटरनेशनल सतर के कोचिज थे यहाँ पे, महाबली सतपाल जी आए हुए थे, बल्ले पहलवान थे, महासिंह राव जो हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी है, गुरुजी की जो गद्दी पे हनुमान जी के विराजमान है, और हमारे राजीव तोमर 40 दफा के जो भारत केसरी पहलवान है, हमारे मोटा अखाड़े के, नजोगढ़ अखाड़े के, दुनिया भर के दंगलों के पहलवान यहाँ आए और अपना अपना इनाम लेके गए। बड़ी शांति से दंगल हुआ है। आप लोगों ने भी कुश्तियाँ देखी होगी, और विदेशी पहलवान भी पूरे सेटिस्फाइड होकर गए हैं। हमने उनसे इंग्लिश में भी बात करी, बोले वी आर सेटिस्फाइड। उनको हमने इनाम भी दिया, अच्छा जो बोला था उससे ज़्यादा ही दिया है, और वो खुश होकर गए। नेक्स्ट दफ़ा आप जब दंगल में देखोगे, तो ये दंगल आपको मॉडर्न तरह के नज़र आएगा। अगली दफ़ा हम इसमें इंटरनेशनल महिलाओं को भी बुलाएंगे दंगल में। अब की दफ़ा नहीं आई पाई, क्योंकि कल से कुश्ती लीग शुरू हो रहा है नोएडा के अंदर, तो ज़्यादातर पहलवान हो कुश्ती लीग के अंदर जा रहे हैं, हमारे महिला पहलवान भी और पुरुष भी। अगली दफ़ा जब ये दंगल होगा, तो अलग तरह का दंगल आपको दिखाई देगा, और इसको आगे और बड़ा चढ़ा के बढ़िया दंगल कराने की कोशिश करेंगे। मकर संक्रांति पे क्या मैसेज देंगे? मकर संक्रांति पे हमारा जो फूस का महीना बोलते हैं जिसको, ये ख़त्म होता है और नए महीने का उदय होता है। शुभ कार्य यानी कि लगन कार्य जो हो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो 1 महीना माघ मास का होता है, इसको लोग जो है ना शुभ नहीं मानते। कोई ब्याह शादी के लिए, लगन के लिए, वैसे तो परमात्मा के 365 दिन बराबर है, लेकिन जो बड़े बूढ़ों ने प्रथा एक बनाई हुई है, वो मास आज खत्म हो गया और कल से नया मास शुरू हो जाएगा। नए मुहूर्त के कार्य होंगे। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ मकर संक्रांति पे। सबने आज घी चूरमा अपने घर पे खाया होगा, सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन, और सबके घर में शांति रहे, सुख रहे, धन रहे, दौलत रहे। जय हिंद, जय भारत।